नमस्कार। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप किसी से पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो आपका पैसा जो है वो कट जाता है, या एटीएम से पैसा निकालते हैं तो वो कट जाता है। तो उसको कैसे वापस लेना है, किस प्रकार से वापस लेना है, वो सारा का सारा मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। और ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों को भेजिए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए, ताकि वो इस चीज से जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो उन लोगों के लिए है जो बैंक बीसी धारक हैं, या जो पैसे निकाल करके लोगों को देते हैं, या इस प्रकार की आईडी ले रखी है जिससे वो पैसा निकाल करके और लोगों को कैश देते हैं। तो यदि आपके पास यदि इस प्रकार से कोई भी केस आता है कि आप पैसे निकाल रहे हो और पैसा कट गया, कस्टमर का पैसा कट गया, आपके खाते में वो पैसा नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले तो आप जो है कस्टमर को समझाइए कि आपका पैसा जो है वो कट चुका है, सर्वर डाउन हो गया, या नेट डिस्कनेक्ट हो गया, या वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, या बैंक साइट के अंदर कोई दिक्कत आ गई, कोई भी कारण हो सकता है। तो वो यदि कारण आपके साथ हो गया है तो सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि आप कस्टमर को समझाइए कि आपको 7 से 14 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आपका पैसा हो सकता है 1 दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए, 7 दिन में आ जाए, लेकिन ज्यादा जो केस होते हैं वो 7 से 14 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे आ जाते हैं। तो 14 दिन है, वो भी छुट्टियों को, बैंक छुट्टियों को काट करके, यानी शनिवार इतवार इसको काट करके 14 वर्किंग डे के अंदर आपके पैसे जो है वो आ जाएंगे। ये बात आप कस्टमर को समझाइए। नहीं तो क्या है, कस्टमर जो है अपना धैर्य खो लेता है और वो ये सोचता है कि आपने क्या है उसके पैसे जो है वो रख लिए, बल्कि वो पैसा आपके पास होता नहीं है। फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको नोट कर लेना है कि जो भी आप पैसा निकाल रहे हो उसमें एक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट होती है, या कोई ना कोई एरर आता है, या कोई ना कोई मैसेज आता है, तो उसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए आप। सबसे पहला काम ये आपका यही है, उसका स्क्रीनशॉट बनाइए। और आपने जिस कंपनी से लाइसेंस ले रखा है, जैसे कुछ स्पाइस मनी है, एसबीआई है, कोऑपरेटिव बैंक है, बीओबी है, ये कौन सी कंपनी से आपने लिया है? सबसे पहले तो वो कंपनी, फिर उसके बाद कौन सी बैंक की सर्विस आप ले रहे हो, कौन से बैंक की सर्विस से आप पैसे निकाल रहे हो। ठीक है, जैसे आपके पास बीओबी है तो बैंक आपका बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, मेन बैंक। ठीक है, तो आपके पास कौन दो कितने पर्सन हो गए? एक तो जिससे आपने कंपनी से आईडी ले रखी है, एक तो वो होगी, एक बैंक हो गया। तीसरा जो आपका रहेगा स्टेप, वो रहेगा कि कस्टमर के पैसे आप किस बैंक से निकाल रहे थे, जैसे एसबीआई से निकाल रहे थे या कौन सा, तो वो तीसरा स्टेप हो गया आपका वो बैंक। तो 3 स्टेप हो गए। चौथा आप खुद हो गए। ठीक है, तो आप 4 स्टेप जो है वो आपकी हो गई। तो आपको ईमेल करना है जिससे आपने लाइसेंस ले रखा है, बैंक बीसी ले रखी है, जिस बैंक से आप पैसे निकाल रहे थे वो बैंक कौन सा है, और जिसे लाइसेंस दे रखा था वो कंपनी कौन सी है, और किस बैंक का आपको लाइसेंस दे रखा है। इन तीनों लोगों को आप ईमेल बनाइए, और जो भी समस्या आपके साथ आई उसका स्क्रीनशॉट बना करके उसमें पूरी कहानी लिखिए आप, कि आपके साथ कैसे हुआ और वो पैसा कैसे कट गया, और वो पैसा आया नहीं है, ग्राहक के खाते से कट गया, आपके खाते में आया नहीं। वो सारी बात उसके अंदर ईमेल के अंदर लिखनी है, और एक ईमेल करना है जिस दिन आप पैसे निकालते हो उसी दिन। ठीक है, फिर आप जो है कस्टमर को समझाने की कोशिश करें कि मैंने आपका ईमेल जो है वो कर दिया है, इसका क्या रिप्लाई आता है उसको इंतजार करें। 2 दिन 3 दिन में यदि आपके पास से उस ईमेल का जवाब नहीं आता है तो उसमें रिमाइंडर डालते रहें, क्योंकि कस्टमर के भाई पैसे हैं तो वो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, तो आपको ईमेल करना पड़ेगा बार बार। तो उसको आप रिमाइंडर करते रहें, ताकि वो जो आगे जो सूचना है वो मिलती रहे, और आपका जो है वो जवाब बैंक वाले या जहां पर भी जो भी स्टेप है वो दे सके। 99% जो पैसे हैं वो वापस आ जाते हैं। 7 से 14 दिन के अंदर 99% जो पैसे हैं वो वापस आ जाते हैं। 2-3 केस मेरे साथ भी हुए थे, लेकिन 7-8 दिन में उन लोगों के पैसे वापस आ गए। 1% कहीं पर भी अटक जाते हैं तो आप बैंक मैनेजर से संपर्क करें।
कि इस प्रकार से हमने ईमेल कर दिया, कंपनी को मेल कर दिया, आपको मेल कर दिया, जिस बैंक से पैसे निकालने थे उस बैंक को मेल कर दिया, लेकिन कोई समाधान हुआ नहीं है। तो आप बैंक मैनेजर से सारी बातें करें और उनको कहें कि अभी हम क्या करें। यदि बैंक मैनेजर आपको संतोषजनक जवाब देता है तो ठीक है, नहीं तो आपने यदि 15 वर्किंग डे आपने पूरे कर लिए हैं तो उसके बाद आप एफआईआर कर सकते हो। और एफआईआर में आपको क्या करना है कि जो बातें हैं वो सत्य लिखनी है, उसमें कहीं पर भी कोई भी झूठ नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो केस आपके ऊपर उल्टा हो जाएगा। तो उसमें पूरी की पूरी जो सत्य बातें हैं वो लिखनी है, क्योंकि सारी टेक्निकल बातें हैं, ऑनलाइन बातें हैं, जो भी आपने कार्रवाई की वो सारी रिकॉर्डेड है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बैंक मैनेजर से पहले राय लें, उसके बाद आगे की स्टेप ये है, आपकी जो शॉप है या आप जहां पर भी काम करते हैं लोगों को पैसा निकालने, वहां पे एक निर्देश लगा दीजिए आप मेन गेट के ऊपर ही, या 2-3 जगह निर्देश लगा लीजिए, या बड़ा फ्लेक्स लगाइए कि यदि पैसा निकालते समय फिंगर फेल हो जाता है, फिंगर नहीं लगता है सही, या ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में ग्राहक को कम से कम 7 से 14 दिन या 15 दिन का, आप उसमें 15 दिन का ही लिख दीजिए ताकि एक दिन आपके पास और एक्स्ट्रा बचे। तो 15 दिन का इंतजार करना होगा और वो पैसा तुरंत जो है वो मेरे पास से नहीं दिया जाएगा, और वो पैसा कस्टमर के खाते से जो है वो कट जाता है, तो वो पैसा जो है वो मेरे से नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार का आप निर्देश बनाइए जिससे कि आप सेफ रहें, और कस्टमर जैसे ही आए तो वो निर्देश पढ़ ले, और पढ़ ले ही वो अपने मन के अंदर पहले ही हाँ कि यदि ऐसा हो जाता है तो मैं 15 दिन रुकूंगा, और जो सोचेगा कि मैं 15 दिन नहीं रुक सकता तो वापस पैसे नहीं निकालेगा, पैसे निकलवाएगा नहीं, तो आपकी समस्या भी खत्म है, तो टेंशन तो नहीं होगी कम से कम। तो इस प्रकार का एक निर्देश जो है वो अपनी दुकान के ऊपर आप लगा दीजिए। ग्राहक ध्यान दें। अब मैं कस्टमर के लिए कहना चाहता हूं कि जो लोग पैसा निकलवाने के लिए जाते हैं तो उनको भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। पहला, यदि आपका पैसा फेल हो गया है, पेमेंट फेल हो गया है, तो आपको 7 से 14 दिन जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ना तो पैसा जो है वो बैंक वाले के पास आता है, ना वो पैसा जो है आपके खाते में होता है, ना वो पैसा जो आपसे पैसे निकाला है आपके उसके पास है। वो पैसा आरबीआई में या कहीं बीच किसी ना किसी सर्विस के अंदर अटक गया है। ठीक है, जो व्यक्ति आपका पैसा निकाल रहा है वो ये नहीं है कि अपने पास से दे रहा है, वो पूरी प्रक्रिया के अंदर होके पैसा आता है, और उसमें कहीं ना कहीं बीच में यदि अटक जाता है तो वो उस पैसे के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिससे जिससे आपने पैसे निकलवाए उसके पास पैसे नहीं है, उसके खाते में पैसे आए नहीं, तो वो आपको पैसे कैसे देगा। आपके खाते से पैसे कट गए, ये बात सही है, इस बात को मैं मानता हूँ, और जो जिससे आपने पैसे भी निकाले वो भी इस बात को मान रहा है कि आपके खाते से पैसे कट गए, लेकिन वो भी बेचारा क्या करेगा, क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं है, वो आपको कैसे देगा। तो वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, आपका ईमेल करेगा, आपकी सूचना बैंक को भेजेगा, या आपके साथ रहेगा, ये निश्चित है। यदि आपके साथ नहीं रहता है, आपका सहयोग नहीं करता है, तब आप आगे का जो एक्शन है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्या करना है, वो आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई भी केस नहीं होता कि आपका साथ न दे, तो आपका निश्चित रूप से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य आपको रखना पड़ेगा, धैर्य रखोगे तो ही आपका पैसा जो है आएगा। ये पैसा आपके पास भी नहीं है, नहीं जिसने आपसे पैसे निकाले थे, पैसे जिसने निकाले उसके पास हैं, तो इसके लिए तो आपको सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको किसी से भी झगड़ा नहीं करना है। जिसके पैसे निकल गए, जिसके खाते से पैसे कट गए, उसके लिए झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पैसे की जो प्रोसेसिंग है या जो आपको पैसे वापस मिलना है उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसी प्रोसेस से ही वो पैसा आपको मिलेगा। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि वो पैसा जो है वो मिलेगा आपको 101%। पैसा आपका कहीं पर भी नहीं जाएगा, इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए कि आपके पैसे जो है निकल गए और वो आपको मिलेंगे नहीं। पैसे आपको 101% मिलेगा, ये निश्चित है। इसके लिए आपको किसी से झगड़ा नहीं करना, झगड़े करने से आपका व्यवहार ही खराब होगा, बाकी आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। एफआईआर की धमकी न दें जब तक कि आपका समय जो है वो 15 दिन का पूरा न हो जाए, बैंक छुट्टियों को काट करके।
कुछ लोग क्या करते हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं वीडियो के कि ग्राहक जो है एफआईआर करने की धमकी दे रहा है। एफआईआर आप कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एफआईआर जो होगी आपकी झूठी होगी। आप कहोगे कि मेरे पैसे जो हैं इस बैंक बीसी वाले ने निकाल लिए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केस क्या होते हैं कि पैसा जो कट जाता है वो आपके खाते में ही वापस आ जाता है। बैंक खाता उसके खाते में पैसे वो दिखाएगा ही नहीं। यदि मान लो कि आप इस प्रकार से कह भी देते हो कि इसने मेरे पैसे निकाल लिए, लेकिन ज्यादातर इस प्रकार के जो फेल ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें पैसा जो है वो कस्टमर के पास ही आता है, और वो पैसा जो है वो कस्टमर के पास ही आएगा। तो फिर झूठा कौन हुआ, झूठे आप हो गए खुद, कि आपके खाते में वो पैसे कटे हैं, आपके खाते में वापस आ गए, तो आपने अगले वो गलत मतलब इस प्रकार से फंसाने की कोशिश की है, तो इससे आपकी जो इमेज है वो ही डाउन होगी। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एफआईआर वगैरह की कोई धमकी देने से कोई फायदा नहीं है। जो काम होना है वो काम की प्रोसेसिंग से ही होगा। एफआईआर से आप कुछ नहीं हो सकता। यदि आपके साथ धोखा हुआ है, जैसे मान लो कि किसी ने पैसे निकाल ही लिए हैं वास्तव में, और उसका ट्रांजैक्शन जो है वो फेल नहीं हुआ, सक्सेस हो गया, तब तो बात एक अलग है, क्योंकि वो पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, तब आप एफआईआर कर सकते हो। और लेकिन यदि बैंक मित्र वाला या बैंक बीसी वाला ये बोलता है कि मेरे खाते में पैसे नहीं आए हैं और ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तब एफआईआर से कुछ भी नहीं बटेगा, ये निश्चित है। और यदि आपसे पैसे निकाले हैं और ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया है, तब आप एफआईआर करवा सकते हो। आपकी एफआईआर का निश्चित रूप से रिजल्ट आपको मिलेगा। और झूठ जो है वो आपको 1% भी नहीं बोलना है, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है। आप यदि ये बोल देते हो कि इसने इतने पैसे निकाल लिए, अभी मेरे कुछ केस मेरे को ऐसे देखने मिले हैं कि इसने मेरे 15,000 रुपए निकाल लिए। अरे जब बैंक बीसी के पास 10,000 की ही लिमिट है एक टाइम में, तो वो 15,000 कैसे निकाल देगा। तो इस प्रकार से आप झूठ जो है वो 1% भी न बोलें, क्योंकि झूठ जो है वो ऑनलाइन के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलता। सारा काम रिकॉर्डेड है, कब किस टाइम क्या काम हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या उसका रिजल्ट हुआ, क्या एरर आया, वो सारी चीज होती है। तो इसलिए आप एफआईआर करने की जो बात है उसको निकाल दीजिए। आप अपने जो पासबुक की जो एंट्री है और जिसने आपके पैसे निकाले हैं उसके पासबुक की एंट्री, दोनों की पासबुक की एंट्री आप कम से कम 14-15 दिन के बाद में एंट्री करवाएं। उसके अंदर भी वो पैसा यदि नहीं दिखाई देता है तो आपको ये संतोष हो जाएगा कि बैंक बीसी वाले के पास उसके पास वो एंट्री नहीं है, तो बैंक बीसी वाले के पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, दोनों तरफ क्लियर हो आप, ठीक है। तो वो पैसा कहीं ना कहीं बीच में है। तो उसके लिए अब क्या करें, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस कंडीशन में आप क्या करें कि आप बैंक मित्र वाले के खिलाफ एफआईआर करवा सकते हो, लेकिन इसमें जो भी बात है वो प्रार्थना पत्र में सत्य लिखनी है, झूठ बिल्कुल भी नहीं लिखना है। झूठ यदि लिखते हो तो मुकदमा जो है वो उल्टा आप पर ही आ जाएगा। और यहाँ पर मैं बैंक मित्र वाले को ये कहना चाहता हूँ कि वो ग्राहक को ये प्रार्थना पत्र लिख के दे कि मैं इस सर्विस से ये पैसा निकाल रहा था, इस टाइम पर ये दिक्कत आई या ये एरर आया या फेल हुआ, तो उसका ट्रांजैक्शन नंबर ये है और इस टाइम पर इसका मैं पैसा निकालने से ये समस्या हुई थी और ये पैसा कट गया। दिनांक आज तक और जो भी समय है इस टाइम तक मेरे पास मेरे अकाउंट में ये पैसा नहीं आया है और ग्राहक के खाते में भी ये पैसा नहीं आया है, अतः इसका पैसा इसको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की एप्लीकेशन जो है वो आप एक लिख करके ग्राहक को दे दें, ताकि उसको भी ये संतोष हो जाए कि हाँ आप अपनी जगह सही हो। और पुलिस जो थानाधिकारी है वो भी इस बात को समझ जाएगा कि हाँ बात जो है वो सही है, कहीं ना कहीं पैसे बीच में अटके हैं। तो ग्राहक को वो सबसे पहले तो यही समझाएगा कि आप थोड़ा सा 1-2 दिन का इंतजार और करें। लेकिन फिर भी यदि आप एफआईआर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो मेन जो चीज है वो या तो कहीं ना कहीं अटका हुआ मिलेगा, ट्रांजैक्शन फेल है, कहीं पेंडिंग में पड़ा है या प्रोसेस में पड़ा है, या बैंक के पास ही मिलेगा, क्योंकि सारा सिस्टम बैंक से होता है। बैंक मित्र वाले के पास कुछ भी इसके हाथ में नहीं है कि वो कुछ कर सके। कोई चीज फेल होगी तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये आप जो बैंक मित्र धारक है वो एक ग्राहक को इस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिख के देते हैं पूरा
और कि मैंने इस प्रकार से ईमेल कर दिया, इस कंपनी को ये मेल कर दिया, बैंक मैनेजर से ये बात कर ली, इस टाइम ये किया था, इतने बाद में ये की, ये पासबुक आपकी पासबुक की फोटोकॉपी है और ये ग्राहक की फोटोकॉपी है, वो सारी चीजें आप एक प्रार्थना पत्र लिख के कस्टमर को दे दें। पहली बात तो एफआईआर करवाने जाएगा नहीं, एफआईआर करवाने चला भी जाएगा तो आप अपनी जगह सेफ हो, ग्राहक अपनी जगह सेफ है, बैंक अब लड़ता रहे बैंक, और जो कंपनी जिस कंपनी से आपने सर्विस ले रखी है वो, और आगे की जो भी प्रोसेसिंग है वो, आप अपनी जगह सेफ हो जाओगे, क्योंकि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हो, लोकल क्षेत्र से हो, या एक दूसरे के जानकार हो, इसलिए आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार बना रहेगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक बात को समझना है, ग्राहक को भी समझना है और आपको भी समझना है, दोनों को सामंजस्य बनाना है, तभी जाकर के ये काम होगा। लेकिन पैसे जो है वो एक निश्चित रूप से आएंगे। ये देखिए कुछ कमेंट जो है मेरे यूट्यूब पर आए हुए थे, तो ये बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे, ये जो केस है इसके पैसे कट गए हैं और 10,000 रुपये कट गए लेकिन आया नहीं। तो यही है कि अभी ये इनका जो है, ये देखिए ये नीचे वाला जो 6 ट्रांजेक्शन है वो फेल हो गए और एफआईआर करवाने की धमकी दे रहे हैं। तो यहाँ धमकी देने से कोई फायदा नहीं है। तो ये जो कमेंट है, इसका ये मेरा पहला एक और वीडियो चैनल पर है, वो भी आप देख लें। तो इससे क्या होगा कि कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको धैर्य रखना है, आपके पैसे जो हैं वो 100% ही आपको मिल जाएंगे। सूचना से लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।